जय हिंद साथियों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि आज बहुपद चैप्टर समाप्त करने वाला हूं। और उसके लिए मैंने आज लास्ट डे है इस चैप्टर का, इसलिए कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। और देखिए मैं इसे समझाता हूं और इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि ये आपका टैली कर सकता है बोर्ड एग्जाम से। इसलिए इसे आप ध्यान से देखें और समझें और इसे सीखने का प्रयास करें। वैसे देखिए ऑब्जेक्टिव कुछ होता नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखे हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रखते हैं कॉन्सेप्ट का, तो ऑब्जेक्टिव आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। फिर भी चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं ताकि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया आप भी अपना थोड़ा ट्रायल ले सके और देखते हैं आपने कितना सीखा है। तो पहला जो हमारा सवाल ये है, 2x² माइनस का 3x माइनस का 5 इतना का एक शून्यक पूछा गया है। देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। अब इतना का एक शून्यक पूछा गया है तो आप निकालते कैसे थे शून्यक? वैसे इसका तरीका ये भी है कि ये जो बहुपद दिया गया है ना, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, तीन यहाँ पे दिख रहा है, चार ऑप्शन है जिसमें से 1 है, -1 है, 0 है, कोई नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आप इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, शून्यक वही कहलाएगा। मतलब ये सब x का मान दिया हुआ है, वही तो शून्यक होता है, x का मान जो 0 कर दे बहुपद को। तो इसमें से बताइए 1 रखने पे ये पूरा 0 होगा या -1 रखने पे या 0 रखने पे। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको रख रख के, और नहीं तो आप जैसे निकालते हैं शून्यक, शून्यक भी निकाल सकते हैं। तो अगर 1 रखा जाएगा तो एक बात बताइए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना, 1, 1 इंटू 2 ये कितना आएगा, 2 आएगा। सॉरी इधर लिखते हैं, यहाँ पे मिलेगा कितना, 2। और -3 इंटू 1 यानी कि -3 ही आएगा, क्योंकि 1 यहाँ 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हो जाता है आपका -5। तो -5 और -3 8 हो जाएगा, 8 में से 2 देखिए प्लस में है, इससे नहीं हो रहा है काम। अगर इससे देखेंगे चेक करेंगे तो -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, -1 का स्क्वायर पहले करेंगे तो +1, और +1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, यहाँ पे 2 मिला, -1 और ये -3, तो ये दोनों गुना करेगा तो माइनस माइनस +3 आएगा, ये माइनस का 5, यानी कि ये दोनों जुटेगा 5 -5, ये दोनों कैंसिल होकर 0, यानी कि आपका जो सही होगा जवाब ये वाला हो जाएगा। तो तरीका एक ये भी है कि आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। तो शून्यक निकालने का तरीका यही था कि देखिए हमारा था 2x² माइनस का 3x और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब लास्ट और फर्स्ट को गुना करके बीच वाले टर्म, बीच में जितना दिया गया है ना उसको दो भागों में हम तोड़ते हैं। तो देखिए गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10। 10 का इस तरीके से गुणनखंड लाएंगे कि ये जोड़ने या घटाने पे आ जाए कितना, -3। तो 2 गुने 5, 5 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 3। तो इसको लिखेंगे 2x², माइनस में चाहिए तो बड़े वाले संख्या को माइनस में लेंगे, -5x, और घटा के लाना है चूंकि लास्ट में माइनस है तो यहाँ पे 2x और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अलग अलग साइड रखेंगे तो घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2x, सॉरी सिर्फ x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ से आप 2 कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो +1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो गया आपका 2x और माइनस का 5। फाइनली ये हो जाएगा 2x -5 इक्वल टू 0। देखिए बराबर में, सब में बराबर में 0 लेके काम करेंगे, यहाँ पे बराबर में 0। तो यहाँ देखिए 2x -5 ये दोनों कॉमन लेंगे, चलिए पहले कॉमन ले लेते हैं, 2x -5, अब ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। तो 2x -5 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो 5/2, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1। इतना देखिए। अब ये सब प्रोसेस कैसे हुआ, हो सकता है आपको इसमें दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिए आप अगर इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप जाएं और चैप्टर निकाल के आप पढ़ सकते हैं। मेरा पीछे का जो बहुपद का जो पढ़ाया हुआ है, बहुपद का जो वीडियो पढ़ा हुआ है उसको आप जाकर देखें और इससे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आइए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक आ रहा है शून्यक -1 और एक शून्यक आ रहा है कितना, 5/2। तो यहाँ से चुनना था, आप इसको चुन सकते हैं -1 को। अगला देखिए क्वेश्चन ये बोला कि p of x इज इक्वल टू q of x इंटू g of x। एक बहुपद है जो कि ये दोनों बहुपदों को गुना करने के बराबर होता है, यानी गुना करके आता है। तो p of x का घात यहाँ बोला है 6 है और g of x का घात कितना है, 2 है। तो हो देखिए इसमें ना क्वेश्चन पूछेगा किसका घात दिया है, g of x का घात दिया गया है।
तो p ऑफ x का भी दे दिया और g ऑफ x का भी घात दे दिया, तो q ऑफ x का मान यहाँ पे पूछता है। ठीक है, वो छूट गया क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिख देते हैं हो तो q ऑफ x का घात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x, और p ऑफ x का घात 6 दिया हुआ है, g ऑफ x का घात भी 2 दिया हुआ है, तो q ऑफ x का घात आपसे पूछा गया है। इसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए है तो आसान। देखिए करने के लिए बहुत तेजी में भी निकाल सकते हैं इस सारे क्वेश्चनों को, लेकिन हमको समझाना है, आपको सिखाना भी, इसलिए देखिए जल्दी से अब करने से कोई लाभ है नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा स्लो लेके चलते ताकि आप इसको सीख सके। देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है q ऑफ x का घात पूछा गया है, तो देखिए p ऑफ x यहाँ पे बोला है p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x। अभी एक बात बताइए, p ऑफ x जो है इसका घात है 6, q ऑफ x जो है इसका घात दिया है, इसका तो पूछ ही रहा है, इसका घात पूछ रहा है, और इंटू g ऑफ x का मान यहाँ पे दिया है, इसका घात कितना दिया है 2। चलिए 2, तो देखिए घात तो मतलब x का ही ना रहेगा, यहाँ पे भी x का घात 6 रहा होगा, यहाँ पे x का घात कितना है ये पूछा जा रहा है, और यहाँ पे x का घात बोला 2 है। ठीक है, ऐसा कुछ मान के चलिए, तो यहाँ वाला बताना है कि यहाँ कितना आएगा। तो आपको पता है कि जब बेस सेम रहता है तो ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ के यहाँ पे एक्चुअल में कितना पूरा है 6, मतलब जोड़ने के बाद इसका 6 आया होगा, यही बात है। तो 2 में कितना जोड़ा गया होगा कि 6 आएगा, तो 4। जाहिर है आप इसमें से जब इसका कभी भी जो दोनों में से कोई अगर ये वो गायब कर देगा और उसका घात पूछेगा तो इस वाले घात में से घटा देंगे, तो q ऑफ x का घात, q ऑफ x का घात जो आपसे पूछा गया है, आप 6 में से 2 घटा दीजिए, सीधी सी बात है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन ए, कभी भी घात पूछे तो आप घटा के आप निकाल लीजिए इस तरीके से। अब देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू इतना, तो f ऑफ 1 का मान पूछा गया है आपसे। देखिए इस तरह का सारा चीज जो है कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिए जब आपको चैप्टर हम बता रहे थे उसमें। अभी f ऑफ x का मान पूछा गया है, तो f ऑफ 1 का मान पूछा गया है, बहुपद दिया f ऑफ x। देखिए यहाँ बहुपद का नाम कुछ भी दिया जा सकता है, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, f ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, तो उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं, जैसा बहुपद दिया गया है वैसा आपको बस लिख लेना है। तो दिया कितना गया है x³ माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2, फिर बोला कि बहुपद में x के जगह 1 जब भरेंगे ना तो मान कितना निकलेगा, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे 1 भर दीजिए। ठीक है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप 1 रखेंगे, प्लस 2, 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 में -5 से मल्टीप्लाई किए तो -5 ही रहेगा, और प्लस 2 एकम 2 प्लस का 2। अब सुनिए, जिसका जिसका साइन एक जैसा होगा उसको जोड़ेंगे, तो ये है प्लस में दोनों और ये भी प्लस में है, तो 2 2 4 और 1 5 और माइनस का 5, यानी कि कितना आया 0। तो आपसे पूछा गया है कि अगर f ऑफ 1 भरा जाए, मतलब 1 रखा जाए x की जगह पे, तो f ऑफ 1 का मान कितना निकलेगा। 2 2 0 कैसे हो गया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 2 2 0 नहीं हो सकता, एक चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1, लिख देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं। चलिए तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुपद इतना के शून्यक है। अब बताइए, फिर से पूछ लिया, अच्छा ये जो बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद, ये पूर्ण रूप में नहीं है, तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी मैंने बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर से क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाए, है ना। 2 नंबर वाले जो आपका आता है या 3 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाए, 5 नंबर वाले में भी जो प्रूफिंग वाला था आपका सत्यापन करने के लिए, तो उस टाइप का, मतलब कुल मिला के मतलब 8 से 10 नंबर का आपका प्रश्न इस चैप्टर से बनता है, तो इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से क्लियर करें। अब देखिए अगला सवाल है x² - 11, x² - 11 इतना का शून्य, तो शून्य के बराबर कर लेंगे। अब x का मान जब आप निकालेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में 11 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो इधर जाके हो जाएगा रूट। अच्छा, चूंकि द्विघात बहुपद है तो मैंने बताया था कि जब रूट चढ़ जाएगा तो इसी को प्लस माइनस में लिख दीजिएगा, मतलब कि यही जो है 2 बार
एक प्लस माना जाएगा, एक माइनस माना जाएगा। तो इसका जो शून्यक बनेगा, इसका जो शून्यक होगा एक प्लस में √11 एक माइनस में हो जाएगा √11। ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है, प्लस नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा है ना, प्लस में एक बार माइनस में। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। निम्न में कौन बहुपद है? अब इसमें देखिए बहुपद को कैसे पहचानते हैं, इसके लिए भी मैंने बताया था, फिर भी आइए देखिए समझिए। इसमें बहुपद देखिए होने के लिए मैंने बताया था कि जो चर आता है, चर बोले तो x है ना, तो जो चर आएगा उसका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए चर सभी पदों में होना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक पद की बात हो रही, जहां जहां इसमें जितने भी पद है उन सभी में x का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये ठीक है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या आपको पता होगा, पूर्ण संख्या जो गिनती की संख्या के पहले 0 मिला लेते हैं, यानी कि 0 1 2 3 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो देखिए इसका घात 2 है, पूर्ण संख्या, इसका घात कुछ नहीं तो 1, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन ये रूट में है। चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर मतलब XYZ, ठीक है, इतना अभी मान के चलिए, ठीक है, मानी गई संख्या को चर बोलते हैं। तो इसको ना रूट में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिया है, अगर ऐसा XYZ कहीं पे दे दे तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, इसका पावर, ठीक है, तो सही है। चलिए, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये रूट में आ गया, ये बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 3/2, ये 3/2, ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये तो देखिए यहाँ से गलत, मतलब सब गलत। यहाँ पे आते हैं, पहले इसमें देख लीजिए, ये तो रूट में है, ये यही गलत हो गया आपका। अच्छा, √2 ये अचर है, मतलब कोई संख्या है, गुना में दिया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो रूट में है, बट्टा में है, माइनस में है, कोई मतलब नहीं। हमें देखना है इसका घात, घात जो कि 2 है, पूर्ण संख्या है, इसका भी घात 1 मतलब पूर्ण संख्या है। अच्छा, इसमें x नहीं आया है तो वो 0 लिए मतलब है अपने साथ, क्योंकि x का पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 1 से जब ये गुना कर रहा होगा 6, तो 6 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ x नहीं है, वहाँ है, लेकिन घात 0 लिए हुए है, और घात 0 भी पूर्ण संख्या का ही अंग है। तो चलिए, आपको तब समझ में आ गया होगा कि हमारा जो राइट आंसर होगा यही वाला बहुपद होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। आइए तो अब देखिए अभी तक हमने देखा 5 सवाल, अब आगे देखिए कुछ सवाल और लिए हैं हमने। पहले देखिए 6 नंबर सवाल आपका दिया गया है कि बहुपद 6x² - 11x + का 3 इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। ये द्विघात बहुपद है और इसके शून्यकों का योग होता है अल्फा इंटू बीटा, योग बोला अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखिए b का मान कहाँ होता है, x का गुना में होता है। तो पहले फॉर्मूला में आप देख लीजिए, इसी में लगा हुआ है माइनस, तो उसका माइनस दे दीजिए। b का मान यहाँ पे कितना -11 है, तो इसके लिए आप लिखेंगे -11, a का मान लिखेंगे कितना 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 11/6। तो देखिए ऐसा ऑप्शन 11/6 है ना, ऑप्शन सी। अब आइए इसमें, यदि बहुपद इतना x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। इस बार पूछा गया आपसे कि k का मान बताइए यदि शून्यकों का योग दिया गया है 6। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम शून्यकों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया कितना 6, तो अल्फा प्लस बीटा इतना के शून्यकों का योग। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, इसकी वैल्यू है 6। तो देखिए -b यानी कि b का मान कितना दिया गया है -k, तो इसे आप लिखेंगे माइनस, तो फॉर्मूला वाला पहले से, और b का मान भी माइनस में दिया गया है -k। अच्छा, -k, एक सेकेंड, माइनस का k, और a का मान आप इसमें देखेंगे तो वो x² का गुणांक होता है जो कि है यहाँ पे 1, और इसके बराबर में कितना है 6। अब k का मान आप निकालेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का k, और 6 × 1 = 6, तो k का मान कितना मिला 6। अब ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। आइए 8 नंबर में कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है, किस द्विघात बहुपद का। अच्छा, द्विघात बहुपद ही पूछ रहा है कि बताइए जिसका योग 3 आए और गुणनफल कितना आए -10 शून्यकों का, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है P(x) होता है a × x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है।
देखिए जब भी ऐसा कोई अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल मिले जिसमें योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है तो a का मान 1 मान लिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको जब भिन्न में लेंगे ना, योग को देखिए, योग को अगर भिन्न में लेंगे तो नीचे 1 दे सकते हैं और गुणनफल को भी अगर भिन्न में लेंगे तो 1 दे सकते हैं, क्योंकि योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। योग का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए बराबर 3। इसको जब बट्टा में लेंगे तो 3/1 लिखेंगे, तो इसको जब बट्टा में लाना होगा तो नीचे में 1 लेना होगा, तो इसीलिए ए का मान आपका 1 हो जाता है। तो 1 जब हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में ए के लिए 1 ही छोड़िए, 1 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग का मान कितना है 3। अच्छा, एक्स इसके साथ गुना में है तो उसको दे देंगे अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना दिया गया है माइनस का 10। तो जब इतना सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस का 10, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऐसा देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, अच्छा इसमें प्लस है, माइनस में 3x होना चाहिए और माइनस में 10 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x यानी ये जो बहुपद दिया गया द्विघात बहुपद इतना का मूल हो, देखिए मूल शून्यक को ही कहा जाता है, ठीक है, शून्यक को ही मूल कहिए या जीरोस कहिए इंग्लिश में, ठीक है, उसी को इंग्लिश में रूट भी कहा जाता है। तो मूल और शून्यक कोई दूसरी बात अलग अलग चीजें नहीं होती है ना, सेम है। तो सवाल बोला है कि 1 बाई अल्फा और 1 प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा, ठीक है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान आपसे पूछा गया है। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, पहले इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 1 बाई अल्फा ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपसे, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ जो बनेगा इन दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो गुना कर दिया जाता है, तो गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, जैसे कि आप 2/3, अच्छा जुड़ना है इसके साथ 5 बट्टा यहाँ पे ले लेते हैं कितना 2 ले लेते हैं। अगर गुणनफल इसका लघुत्तम निकालना होगा तो आप क्या निकालते थे, इसको डायरेक्ट गुना कर देते थे क्योंकि यहाँ निकलेगा नहीं, तो 3 गुना 6, कुछ वैसा ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो देखिए जब ये गुना कर लिए तो अल्फा इंटू बीटा बना, अब जब भाग लगाएंगे अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा, बचेगा क्या बीटा, प्लस फिर बीटा से भाग लगाएंगे तो बीटा कट जाएगा, बचेगा क्या अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, जैसे 2 + 3 या 3 + 2 एक ही बात है ना, तो आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसके लिए जो बनता है माइनस बी बाई ए बनता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सी बाई ए। जब इसे आप उलट पुलट करेंगे, देखिए ये मेन बट्टा हुआ, मेन बट्टा के नीचे में भिन्न वाला है तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए चेंज करेगा तो ये बनेगा क्या ए बाई सी, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बाई सी, फाइनली आपका आया माइनस बी बाई सी। अब यही माइनस बी बाई सी, देखिए हमेशा याद रखने वाली बात है ये, कभी भी इस टाइप का पूछेगा लॉजिक, मतलब इस तरह का प्रश्न पूछेगा, बट मैंने शून्य को लिया जाएगा भिन्न में और बोलेगा कि दोनों को जोड़िए, तो आप डायरेक्ट याद रखिए माइनस बी बाई सी होता है इसके लिए। अब बी कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से बहुपद में से आप ले लीजिएगा ए बी सी, ठीक है। तो देखिए बी का मान कितना दिया गया है -3, तो पहले फॉर्मूला वाला माइनस, और बी का मान यहाँ से ले लीजिए माइनस का 3, और सी का मान मिल जाएगा अंतिम पद, ठीक है। देखिए ए बी सी ये सब हम समझ कहाँ से रहे हैं, तो इसका जो जनरल टर्म होता है ना द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, वही से देखिए सामान्य रूप हमने बताया था ax² प्लस का bx प्लस का c, तो अंतिम पद c, x के साथ गुना में b, x² के गुना में a, तो ये सब बताया गया है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप समझते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला बना हमारा कितना, इतना आया। अच्छा इसको सॉल्व भी करना था तो ये हो जाता कितना माइनस माइनस प्लस 3/5। अब देख लीजिए 3/5 कहाँ पे दिया गया है, प्लस में 3/5, ऑप्शन ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10वां प्रश्न बोलता है x² - 2x, यानी इतना का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा क्रॉस बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान, दोनों को गुना कर देना है, दोनों का शून्यक अल्फा इंटू बीटा, या ऐसे लिखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अब सी जो है अंतिम पद होता है, बहुपद से मिल जाएगा 5, और ए जो होता है x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, कुछ नहीं तो 1, 5/1, देखिए नीचे में आया 1 दीजिए उसे फेंक लीजिए, यह सीख ऊपर वाला दीजिए लिख, यानी कितना 5।
तो इसका वैल्यू हो गया 5 ऑप्शन ए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिए और सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने से नहीं होगा एग्जाम में, सब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये चैप्टर जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना, आपके लिए उतना ही अच्छा है। अब दूसरे चैप्टर में